नमस्ते, नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं और अपनी इस सच्चाई की बात को, अपन जो सच की बात कर रहे हैं, सच, बेधड़क सच, उसको आगे बढ़ाएं। भारत में हर जगह काटने वाला बैठा हुआ है। वो कैसे बैठा हुआ है? हर जगह। उस पर आज हम बात करना चाह रहे हैं। आपको सतर्क होने की क्या ज़रूरत है? आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि भारत में हर जगह काटने वाला बैठा हुआ है। अब मैं ऐसे नहीं कर रहा कि विदेश में नहीं बैठा हुआ, विदेश में भी बैठा हुआ है, लेकिन फ़िलहाल हिंदुस्तान की हालत गंभीर है। हर जगह आपको काटा जाएगा। फल फ्रूट विक्रेता से लेके हाई लेवल की हॉस्पिटल तक आपको काटा जाएगा। एग्जाम्पल मैं शुरू करता हूँ एक हॉस्पिटल से। आप एक हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर आपको ओपीडी देखेगा। पहली बात तो आप जिस डॉक्टर पे गए हो उसका नाम हो, या फिर किसी के रेफरेंस से गए हो, या लोकल लेवल पे किसी डॉक्टर के रेफरेंस से गए हो, तो डॉक्टर का रेफरेंस बाय रेफरेंस में कमीशन होता है। अगर डॉक्टर के रेफरेंस से गए हो तो वो डॉक्टर जो है सेकंड डॉक्टर फर्स्ट डॉक्टर को कमीशन देगा। एक तो ये कहानी है। दूसरा, कमीशन खेल शुरू हो गया वहाँ से। फिर वो डॉक्टर जो मेडिसिन लिखेगा, उस मेडिसिन को जो मेडिकल से आप लेंगे, वहाँ मेडिकल जो है केमिस्ट, मेडिकल मीन्स केमिस्ट, तो उस केमिस्ट शॉप से आप लेंगे, वो भी उसका कमीशन लेगा डॉक्टर। आपने 1000 रुपये की दवाई ली, 20% कमीशन, 200 रुपये डॉक्टर के, 500 फीस पहले ले ली, 200 रुपये वहाँ से आ गए। और उस चक्कर में वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन लिखेगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिरप लिखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको टैबलेट्स लिखेगा। जो नहीं नीड है वो भी प्रोटीन, विटामिन, फलाना ढिकना आपको चिप देगा। उसके बाद में फिर शुरू होता है कि अगर आप ओपीडी ले लिया, देखिए किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो वहाँ पर 3 तरह से आपको एंट्री मिलती है। एक मिलती है ओपीडी, जिसमें आप पर्ची कटाते हैं, दवाई लिखते हैं, लिखवाते हैं और अपने घर आ जाते हैं, इसको बोलते हैं ओपीडी। एक होते हैं आईपीडी। आईपीडी के अंदर आप एडमिट हो जाते हैं और आपका इलाज करता है हॉस्पिटल, जिसमें आपकी सर्जरी भी शामिल है, या फिर सर्जरी नहीं तो आपको एडमिट कर लिया जाएगा आपके ग्लूकोज वगैरह चढ़ा के, या फिर आपको एक तरीके से फ्री कर दिया जाएगा 1-2 दिन एडमिट रख के, या जितना भी एडमिट, अगर आप 10 मिनट के लिए भी एडमिट हो गए, इट मीन्स इट इज़ द आईपीडी। तीसरा हॉस्पिटल के अंदर होता है आईसीयू। अगर आईसीयू के अंदर आप गए तो आईसीयू का मतलब है कि आप इमरजेंसी में आए हो और आप आईसीयू में हो। तो ये 3 तरह होते हैं, 3 रास्ते से आप हॉस्पिटल में घुसते हैं, तो 3 ही तरह आपको काटा जाता है। ओपीडी में मैंने आपको बताया कि आप जहाँ भी आपने दवाई लिखाई, दवाई एक्स्ट्रा लिखी जाएगी, और आपको जो है, मैं सभी डॉक्टर्स का नहीं कह रहा, लेकिन 90% डॉक्टर इस टाइप के हैं देश के अंदर। एमआर होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, ये दवाई लिख दो, इतना कमीशन मिलेगा, ये दवाई लिखा करो, ये दवाई को सजेस्ट कर दो, ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है। अब आगे का खेल क्या है कि आप आईपीडी में गए, आप एडमिट हो गए, आपकी कोई सर्जरी होनी है। अगर आपकी कोई सर्जरी होनी है तो क्या होगा कि आपकी सर्जरी के लिए आपकी, अगर आप अब वैलिड नहीं है सर्जरी के लिए, आपका वैसे भी इलाज हो सकता है, लेकिन आपको सर्जरी से ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसमें देखने को मिलता है जैसे जो डिलीवरी होती है महिलाओं की, डिलीवरी का मतलब जो बच्चा पैदा होता है उसका सृजन करते हैं, मतलब वो नॉर्मल वे से डिलीवरी हो सकती है, लेकिन वो सोचेंगे पैसा बनाने के लिए, वो क्या करेंगे, पैसा बनाने के लिए वो करेंगे, भैया यहाँ पे तो बहुत क्रिटिकल इश्यू है और यहाँ पे हमको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा यहाँ पे ऑपरेशन, हमको पेट काटना पड़ेगा। हो गया खेल से। दूसरा, जैसे आपकी कोई छोटी मोटी कोई स्पोर्ट्स इंजरी है, उसमें भी सर्जरी कर देंगे क्योंकि सर्जरी में पैसा मिलेगा। ये खेल है हॉस्पिटल का। आईसीयू में आप चले गए तो बाजी है। आईसीयू में तो आप कह ही नहीं सकते, आप तो क्रिटिकल कंडीशन में हैं। जो टैबलेट्स, दवाइयाँ जो लिखनी है लिख देंगे, जो करना है वो कर देंगे, सर्जरी भी होगी, सब होगा। लेकिन वो ये देखते हैं कि ओपीडी में भी मरीज बार बार आए, आईपीडी में भी मरीज अपने से लॉन्ग टच रहे और सर्जरी करा ले, आईसीयू में भी आया है तो वो पक्का कटना ही कटना है। यानी कि डॉक्टर्स के पास आप गए
तो आपका कटना पक्का है। आपकी फ़ाइल को रख लेंगे कि भैया फला दिन सर्जरी करा लेना, ये फ़ाइल यहीं रख जाओ। तो फाइल क्यों रखेंगे, आप दूसरे हॉस्पिटल में करा सकते हैं। वो पूरा पुरजोर प्रयास करेंगे कि आप उन्हीं के हॉस्पिटल के अंदर सर्जरी कराएं। आपको ऑफ़र भी देंगे कि देखिए आज ये है, आज आपके लिए कर सकते हैं, सिर्फ आपके लिए कर सकते हैं, आपको छूट है, बाकी किसी को मत बताना बाहर जाके कि आपको हमने सस्ते में कर दिया। अगर जो बोले कि बाकी को मत बताना आपका सस्ता में कर दिया, तो वो सबको यही बोल रहा है क्योंकि आप उसके कोई रिलेटिव तो हो नहीं, आपको उसके भाई बंधु तो हो नहीं, लेकिन आपको बोल रहे हैं हम आपका कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम है इसलिए आपका सस्ते में कर सकते हैं, दूसरे का हम सस्ते में नहीं करेंगे। जबकि वो सभी को ऐसे ही डेमो देके, वो इसका कारण क्या रहता है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं, बहुत सारा स्टाफ रखा होता है, बहुत सारे बैंक से लोन्स वगैरह होते हैं, तो ये कंडीशन, बैंक्स की ये कंडीशन है, सॉरी हॉस्पिटल्स की ये कंडीशन है। यहाँ पे आप गए काटे जाओगे। अब आप दूसरा चले जाइए भाई, आप किसी फ्रूट हॉस्पिटल का ख़त्म करते हैं, हॉस्पिटल में आप गए तो आपको काटने की पूरी संभावना, इसलिए आपको बचने के क्या तरीके हैं, आपको बचने के ये तरीके हैं कि आप जिस भी डॉक्टर से जाएं वो एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हो और वो डॉक्टर ईमानदार हो और उसका फ़ीस जो है एक लिमिटाइज हो या एक बार में वो काट ले, ऐसा समझ लो 1000 रुपये फीस ले रहा है, 100 रुपये ले रहा है, 200 रुपये ले रहा है, लेकिन एक उसकी छाप ये होगी भाई वो ज़्यादा मेडिसिन नहीं लिख रहा और जो प्रॉपर जाँचें करा के एक लिमिटेड मेडिसिन लिख रहा है। ये भी देखने को मिलता है गाँव देहात में या नॉर्मल कस्बों में बच्चों के इंजेक्शंस लगा रहे हैं, तो इंजेक्शंस नहीं लगाने चाहिए, उससे जो आपकी ऑलरेडी इम्यूनिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। तो बच्चों को सिर्फ टैबलेट देते हैं बुखार में, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं, वो आपको इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, तो आपको टैबलेट्स देंगे सिर्फ। बात क्लियर हो। ठेले पे आप अगर फ्रूट लेने जाएंगे तो वो सबसे पहले दागी माल होता है, जो ख़राब माल होता है उसको बेचता है। बताओ, सबसे पहले उसको निकाले, अगर आपका थोड़ा ध्यान चुका उसमें दागी माल डाल दे, थोड़ा सा ध्यान चुक गया तोल में गड़बड़ कर देगा, ठेले पे भी आपको काटा जा रहा है। परचून की दुकान पे आप गए तो पहले ही आपको जस्ट एक इंसिडेंट, आप रूह अफ़ज़ा की बोतल कहेंगे भैया कितने की है, वो आप कहेंगे कि ये दुकानदार कहेगा आपको सस्ती लगा रहा हूँ 160 में, आपको सस्ती लगा रहा हूँ, ऐसे तो 180 की है, लेकिन वो आपका मार्जिन फिर भी लेता है। तो जो पसारी की दुकान है, ग्रोसरी आइटम की दुकान है, वो भी आपको काटने का काम करती है। तो एक ऐसी दुकान से लें जहाँ ऑथेंटिक हो, और ऑथेंटिक हो क्योंकि वो भी कहीं कहीं काटेगा या कहीं तो आपको पुराना माल दे देगा, या मतलब ईमानदार नहीं है भाई ये ब्रांड है, ये चीज़ है, इतना है, ऐसा ग्रोसरी की दुकान में भी ईमानदारी नहीं है भारत में। तो जो भी कोई सामान खरीदे बड़े ढंग से खरीदें, देखें, पहले अच्छे से मिलाएं, इधर की दुकान पे उधर की दुकान पे उधर की, कई जगह तो ये दुकान वाले आपस में मिले रहते हैं, सारे दुकान वाले मिले रहते हैं, एक ही जाओ कहीं एक ही भाव मिलेगा सब, तो वो उनने गोटी बना रखी है, मोनोपोली, मार्केट में उनकी मोनोपोली होती है, 5 दुकान उन्हीं की हैं, 5 एक ही ग्रुप के आदमी हैं, तो 5 लोग एक ही भाव में बेचेंगे। इसी तरह आप किसी एडवोकेट के पास चले गए, एक मर्डर जिसका हुआ है और एक जिसने मर्डर किया है, दोनों पार्टी चले गई एडवोकेट के पास, तो वो कहते हैं मैं 100% इसको सज़ा से मुक्त करा दूंगा, और वो कहेगा 100% मैं इसको फांसी लगवा दूँगा। सेम एडवोकेट से चले जाओ, सेम एडवोकेट ये कहेगा, वो आपको तारीख पे तारीख देता रहेगा ताकि आप आते रहें, वो आपका फैसला लेट होने देगा ताकि आप आते रहें और करते रहें। ये काम आपका करेगा एडवोकेट। तो आप सुरक्षित नहीं हैं, आपको काटा जाएगा, बहुत माइंडली काटा जाएगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे, इतना स्मार्टली काटते हैं लोग। ये समस्या जब ज़्यादा बढ़ जाती है जब आपके पास कुछ होता है, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं फिर तो आपके सभी लोग पीछे पड़ जाएंगे। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको एक मैनिपुलेटर से काटा जाएगा कि आपका डर बना के। होटल्स में चले जाएंगे आप, होटल्स में आपको कहेंगे रूम का प्राइस ऑल इज़ बुक, सारे बुक हैं सर, एक रूम बचा है ओनली, जो VIP रूम है। अब आप वहाँ चले गए मान लो कहीं तरफ, तो आपको कहें रुकना है भाई, थका, वो देख लेंगे देखने में कि ये बंदा कैसा है, तो यहीं रुकेगा, मान लो वो ऑलरेडी थका हुआ है, तो उससे कहेंगे सर ये जो एक VIP स्वीट है ये बचा हुआ है सिर्फ, बाकी और सब बुक है। तो ठीक है यार, VIP दे 8000 का, 10,000 का, 50,000 का, जैसे दे देंगे एनवायरमेंट, तो आप दे देंगे। यानी कि आपको हर जगह या तो कोई ऑनलाइन टेक्नोलॉजी यूज़ करें या आप कोई ऑथेंटिक चीज़ें हो वहाँ जाएँ, अवेलेबिलिटी उसकी शो हो रही हो होटल की, तो आप अपने ऑनलाइन अवेलेबिलिटी देख के जो सबसे सस्ता है जिसमें आप या फिर आप अपने अफोर्ड कर सकते हो उसको लें।
होटल भी आपको काटेगा। यानी ईच एंड एवरी जगह आपको खाना नकली मिलेगा, मिलावट मिलेगा। हर चीज़ में मिलावट करते हैं लोग। दही में आपको अरारोट मिला देंगे, दूध में आपको यूरिया मिला देंगे, जो हर तरीके से आपको लूटा जाएगा। इवन देन जो बस में कोई आदमी चल रहा है वो बोलेगा भाई 10 रुपये में बोतल ले लो, 10 रुपये में बोतल ले लो, और जैसे ही वो बोतल पकड़े गए 20 रुपये की वापस दे दे। अब उसका पानी पीने का तो मन है, 10 रुपये समझ के बेचारे ने, किसी गरीब व्यक्ति ने पानी का बोतल लेना चाहा, लेकिन वो उसको तुरंत 20 की कर देगा कि भाई अब तो इसको पानी पीना है, इसका मतलब ला भाई 20 दे। ये समस्या है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं। आपको होटल हो, आपको बस हो, ट्रेन हो, ट्रेन में आप जाएंगे जैसे मान लो ट्रेन में भी आपको इसी तरह के फेस होंगे। आपका रिजर्वेशन कंफर्म नहीं आ रही है तो आपको टीटी बोल देगा भैया कुछ करा दे। करने का सिस्टम है, इंडिया में जुगाड़ का सिस्टम है, पैसा चलेगा। हॉस्पिटल के अंदर भी आपका नंबर नहीं आएगा, अगर डॉक्टर से कहीं ना कहीं लिंक्स है तो आपका पहले आ जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपके जिनके जुगाड़ हैं उनके सारे काम पहले हो जाएंगे, जिनके जुगाड़ नहीं बेचारों का कुछ नहीं होगा। अब बताओ यहाँ देश का युवा कितना चैलेंज कर रहा है, हर चीज़ से चैलेंज पे। जुगाड़ नहीं होने का भी एक चैलेंज है, जुगाड़ नहीं होने का एक दुख है। झूठ बोलते हैं लोग, मैनिपुलेट करते हैं। इस सभी का कारण जो है, इस तरह का कारण है गरीबी होना, संसाधनों का अभाव होना, जनसंख्या ज़्यादा होना, ऐसे कारण है। जैसे ये कारण होते हैं, ये जैसे कारण चेंज होते हैं इंसान शायद ठीक हो जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति अभाव में ऐसे काम करता है, लेकिन अभाव के साथ एथिक्स नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ आपको काटा जाएगा, कहाँ काटा जाएगा? पुलिस स्टेशन में भी काटा जाएगा। पुलिस स्टेशन में आपको दोनों पार्टियों से पुलिस मिल जाएगी, दोनों पार्टियों को काटेगी। इस हार्श रियलिटी। तो कहीं आप जाओगे तो आप ध्यान रखिए कि आपको काटा ना जाए। काटने का मतलब आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की जाती है पूरी तरह। स्कूल में आप जाओगे तो आपको बताएंगे सीट इज़ फुल, ऑल सीट फुल है सर, सिर्फ एक सीट बची है, जो भी कर नहीं सकते एडमिशन। तो आप कहेंगे ओह माय गॉड सारी सीटें फुल हो गई, अब मैं क्या करूँ? फिर आप क्या करेंगे? सारी सीटें बुक होने के डर से आप उसमें जो वो डोनेशन कहेंगे, डोनेशन के बाद आप एडमिशन लेंगे। कितनी भयावह है स्थिति है, आप समझ सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है, कितनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इस सिचुएशन से कैसे निपटा जा सकता है? इस सिचुएशन से हम बात ही कर रहे हैं, हम सच पर बात कर रहे हैं, हम मुद्दों पर बात करते हैं, हम इश्यूज़ पर बात करते हैं। लेबर वेलफेयर है लेकिन लेबर का कोई ध्यान नहीं रख रहा। ये अलग विषय में, हमारे पास मुद्दे बहुत हैं, हम अलग अलग वीडियोज़ में उठाते रहेंगे। लेकिन अभी हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि आप जहाँ जाओगे वहाँ काटे जाओगे। आप अगर बाहर के हो, किसी दुकान पे चल गए, पता लगे कि ये इंसान बाहर का है, तो आपको कहेगा ये जूस का गिलास भी है 100 रुपीज़ का। तो आपको पता नहीं है, माँ का मालूम नहीं है, तो आप लेके चले जाएंगे। यानी हर आदमी यहाँ ऐसे बैठा हुआ है कि ऐसे देख के और बस इसको काट लो। बताओ क्या मतलब है इन चीज़ों का? तो देश में ईमानदारी की आवश्यकता है, व्यक्ति ईमानदार हो। अभी ईमानदार होने ही गाली जैसा हो गया है। कहीं ना कहीं समाज भी ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो में इसे भी बनाऊंगा कि समाज बेईमानी को बढ़ावा कैसे दे रही है, खुद लोग बेईमानी को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पर अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरे से जुड़े रहें और अपन हर विषय पर एक्सपोज करेंगे, पोल खोलेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उसका चीरफाड़ करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। आप और हम मिल के समझेंगे। तो जो हम बात बता रहे हैं वो बिल्कुल आपको उसमें कोई सुझाव देना है, कैसे देना है, तो आप उसमें लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है कि आपको कहीं कहीं कोई व्यक्ति लालच में लेके आपको काट सकता है। नौकरी लगवा दूंगा, इसमें पैसे दे दो, ये कर दो, तो वो नौकरी के बहाने काट रहा है। लोगों का काम है काटना, क्योंकि वो खुद नहीं कमाना चाहते, मेहनत से नहीं कमाना चाहते, तो काटना चाहिए। अगले विषय में बात करेंगे कि समाज में ईमानदारी का महत्व कम क्यों हो रहा है। थैंक यू। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।